हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ धमनिया तथा सिरा में अंतर। तो मैं बायोलॉजी क्लास 10th में आ गया हूँ। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2010 से लगातार पूछ रहा है, आपके एग्जाम में आ रहा है। 2010 11 मतलब लगातार आप समझ लो 12, 14, 16, 19, 20। तो आपके एग्ज़ाम के लिए आपके ऊपर है, आता है कि नहीं। वैसे जहाँ तक चांसेस है इसका डबल स्टार पाने के लिए है। ठीक, चलिए। आप धमनिया और सिरा बहुत आसान है, लास्ट तक देखिएगा। धमनिया और सिरा ये बायो में है तो मुझे इम्पॉर्टेंट लगा, इसलिए लेकर आ गया धमनिया और सिरा। इसे सिराएँ भी कहते हैं, धमनिया सिरा भी कहते हैं। तो जो मन का हो तो लिखो। और इसमें देखिए 5-6 पार्ट बताने वाला हूँ, जिसे 5-6 अंतर रहेगा, 6-6 अंतर रहेगा। तो इसका सेम उल्टा सिरा होता है। पहली बात, जब धमनिया आपका क्लियर हो जाएगा, सिराएँ अपने आप क्लियर हो जाएंगी। तो आपको मेन फोकस करना एक पे, यानी कि धमनिया पे। जो पढ़ो सॉलिड पढ़ो और अच्छे से पढ़ो। चलिए, पहला इसमें होता है, ये रक्त को हृदय से अंगों तक लाती है। ये रक्त मतलब क्या होता है? खून। ये खून को कहाँ तक ले जाती है? एक अंग अंग में फैला देती है। ये काम करता है कौन? धमनिया। चलो लिखते हैं ये ना। ये रक्त को हृदय से अंगों तक लाती है। कहाँ तक लाती है? अंगों तक। अंगों तक लाती है। ये क्लियर हुआ। अब ये रक्त को अंगों से हृदय में ले जाती है। सिराएँ बिल्कुल उल्टा काम करती हैं। क्या करती है? ये रक्त को हृदय से अंग में ले जाती है। ध्यान से समझिएगा, हृदय से अंग में ले जाती है, लेकिन सिराएँ जो होती है वो अंग से हृदय में ले जाती हैं। ठीक, यही चीज़ लिखना। ये हृदय से अंग में था, ये अंग से हृदय में है। चलिए लिखिए, ये रक्त को अंगों से हृदय में ले जाती हैं। अब पहला इसमें अंतर आपको क्लियर हो गया होगा। अब दूसरे अंतर की तरफ बढ़ते हैं। ये जो होता है दूसरा अंतर देखेंगे, धमनी गुलाबी या चटक लाल रंग की होती है। धमनी गुलाबी या चटक लाल रंग की होती है। अक्सर जो खून होता है, देखिए कई तरह का होता है। जो रक्त होता है आप सबका कभी कभी बहुत ज़्यादा लाल रहता है, तो वो क्या होता है? वो धमनी होती है, जो धमनियाँ होती हैं। तो ये क्या काम करती है? वो हृदय से अंगों तक ले जाती हैं। और ये एकदम सिराएँ जो होती है ये गहरी लाल होती हैं या थोड़ा नीले रंग की हो जाती है। ठीक, ये गहरी लाल, देखिए क्या हुआ, ये गहरी लाल या नीले रंग की होती है। और ज़्यादा नीले भी नहीं होती, हल्का से होती है, नीले रंग की होती है। ये दोनों क्लियर हुआ ना। अब देखिए तीसरा पॉइंट जो है आपका, तीसरा क्या होता है? इनमें कपाट नहीं होते हैं। इनमें कपाट नहीं होते हैं। अब इसमें सेम उल्टा, जैसे इसमें कपाट नहीं होते तो इसमें कपाट होते हैं, इनमें कपाट होते हैं। मैं कहा हूँ कि एक अगर याद हो गया आपको क्लियरली तो दूसरा आपको आराम से याद हो जाएगा। इसमें कपाट होते हैं। ये तीसरा पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखेंगे चौथा इसमें क्या है? इनमें गुहा संकरी होती है। इनमें गुहा संकरी होती हैं। तो इसका एकदम उल्टा होता है। ये अगला वाला सिराएँ जो होती है इसमें क्या होती है? संकरी नहीं होती है, चौड़ी होती हैं। लिख लो, कैसा होता है? ये चौड़ी होती हैं, लेकिन धमनिया में क्या होता है? संकरी होती है, पतली होती है। मतलब आपको 4 पॉइंट आराम से क्लियर हो गया होगा। पांचवा एक और देख लेते हैं। धमनिया की भित्ति मोटी होती है। लास्ट है,
अगर इतना लिख देंगे आपके एग्ज़ाम में शायद 3 नंबर का पूछिए एग्ज़ाम में, ठीक। तो इसको आप क्लियरली लिख देना कि धमनिया की भित्ति मोटी होती है। एक क्लियर याद कर लो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। धमनिया की भित्ति क्या होती है? मोटी होती है। अब इसमें मोटी नहीं होती हैं तो ये भी ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं कि इसमें मोटी नहीं होती है, या तो आप कर सकते हैं भित्ति अपेक्षाकृत पतली होती है। होती है, मोटी नहीं होती है, पतली होती, इसके अपेक्षा ये पतली होती है। सिराएं क्या होती हैं? पतली होती हैं। तो आपको कैसे लिखना है बता रहा हूँ, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, पतली होती है। आपको लिखना है धमनिया की भित्ति, धमनिया की भित्ति से अगर कंपैरिजन किया जाए सिराएं तो पतली होती हैं, ठीक। धमनियाँ ज़्यादा मोटी होती हैं लेकिन सिराएं उससे कुछ कम पतली होती हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इस वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।